हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम देखने वाले हैं कि IRCTC पे आप एक नया अकाउंट आप नए प्रोसेस से किस तरह बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा गाइस लोगों को दिक्कत आती है इसमें, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सरकारी ऐप है, थोड़ा सरकारी वेबसाइट है। इस वजह से बहुत ज़्यादा मक्खन की तरह ये नहीं चलता है, इसलिए लोगों को दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को सही से फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से IRCTC का नया अकाउंट आप क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए गाइज, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, IRCTC अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, जो कि मैं प्रेफर करूंगा कि आपके पास जीमेल वाली ईमेल आईडी हो। वो ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन पर होती है। उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जीमेल आईडी का, ताकि आप वक्त पे उसमें लॉगिन कर पाएँ। IRCTC के लिए उसका पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग अपनी ईमेल आईडी का ही पासवर्ड भूल जाते हैं। तो अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए जिसमें आप लॉगिन हो उसी मोबाइल पर, और एक फ़ोन नंबर हो जिसको आपने आज से पहले IRCTC पर यूज़ ना किया हो। ठीक है, आपके पास एक यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो बस गाइज, हम लोग आ जाएंगे प्ले स्टोर पर। देख सकते हैं प्ले स्टोर पे हम आ चुके हैं, और प्ले स्टोर पर आने के बाद हम जो है सर्च में टाइप करेंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। अब गाइज तमाम ऐप आ जाएंगे, लेकिन आप इस सेकंड वाला आइकन ऊपर जो है ऐड आ रहा है कंफर्म टिकट का, IRCTC रेल कनेक्ट, देखिए 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। यही सरकारी वाला, यही ऑफिशियल ऐप है IRCTC का। इसको गाइज इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। लगभग 29 MB का है ये इस वक्त। ये कुछ ही सेकंडों में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद गाइज आप ओपन पे क्लिक कर देंगे, और गाइज जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे, देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस, कुछ इस तरह की स्क्रीन गाइज आएगी सामने। और यहाँ पे देखिए टॉप राइट में ऊपर लॉगिन का बटन है, ठीक है। लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे गाइज। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड पहले से है, अगर आपका अकाउंट पहले से बना है तो आप यहाँ डाल के लॉगिन कर सकते हैं। नहीं बनाया तो रजिस्टर यूज़र, लाल कलर से देखिए रजिस्टर यूज़र लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ऐप से बाहर क्रोम ब्राउज़र पे ले जा रहा है, और ब्राउज़र पे जाके कह रहा है कि लीजिए नया अकाउंट बना लीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, यही प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है क्रिएट योर IRCTC अकाउंट, मतलब आप अपना नया IRCTC अकाउंट बनाइए। अब यहाँ पे यूज़र नेम जो है आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर वो नहीं अवेलेबल होगा तो जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वो राइट हैंड साइड पर लाल कलर से खुद ही लिख के आ जाएगा कि ये अवेलेबल नहीं है। मैं अपने केस में देखिए अपना नाम और साल मैंने डाल दिया, तो मेरे पास आ रहा है अवेलेबल, दिख रहा है अवेलेबल है। इसके बाद फुल नेम पूछा है, फुल नेम डाल दिया। पासवर्ड, ये IRCTC अकाउंट में लॉगिन करते वक्त ये पासवर्ड इस्तेमाल होगा। ये कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि 0 वगैरह नंबर हो गया, और स्पेशल कैरेक्टर मतलब कि @ या हैश या डॉलर, ये सब होना ज़रूरी है। कम से कम ये 8 अक्षर का होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक यूनिक पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसके बाद अगले ऑप्शन में कंफर्म पासवर्ड आ रहा है। सेम टू सेम जो ऊपर आपने पासवर्ड जो टाइप किया है, वही सेम पासवर्ड गाइज आप नीचे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद गाइज ईमेल आईडी, वो यूनिक ईमेल आईडी जिससे कभी भी IRCTC अकाउंट आपने नहीं बनाया है, ठीक है। तो मेरे पास एक यूनिक ईमेल आईडी थी, वो मैंने अपनी ईमेल आईडी टाइप कर दी। इसके बाद एक यूनिक मोबाइल नंबर भी ऐसा होना चाहिए जिसको IRCTC पर पहले कभी यूज़ ना किया गया हो, ठीक है। उसके बाद कैप्चा कोड गाइज डाल देंगे। कैप्चा अगर कैपिटल में अक्षर लिखा है तो कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में अगर लिखा है तो स्मॉल में लिखेंगे, अगर डिजिट लिखा है तो डिजिट में लिखेंगे। ये सब खास बातें, छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमें कंफर्मेशन मैसेज दे रहा है कि आपकी ईमेल आईडी और आपने फ़ोन नंबर जो आपने टाइप किया उसे हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए मेरे मोबाइल नंबर पे अलग OTP आएगा और ईमेल आईडी पे अलग OTP आएगा, ठीक है गाइस। फिर से गौर से सुनिए, जो मोबाइल नंबर पे OTP आया वो आपको ऊपर वाले ऑप्शन में डालना है, ठीक है, जहां आपका मोबाइल नंबर लिख के आ रहा है, जहां ISD मोबाइल लिख के आ रहा है। तो मैं मोबाइल वाला OTP देखिए मैं पहले टाइप कर देता हूं, और मोबाइल वाले OTP के बाद हम जो है इसको मिनिमाइज करके, इस स्क्रीन को मिनिमाइज, बीच वाला बटन दबा के नीचे मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के बाद देखिए मैं अपनी जीमेल आईडी में खोल रहा हूँ, और जीमेल में एक और OTP, दूसरा OTP एक आया होगा, उस OTP पे गाइस क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पर जो है दूसरा OTP हमें मिल गया। नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए 521985। ये OTP आप अगर सुन भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वन टाइम ये केवल यूज़ हो सकता है। ये OTP हम कॉपी कर लेते हैं
और इसी स्क्रीन पे वापस आ गए। नीचे वाले ऑप्शन में जहाँ एडिट ईमेल आईडी और मोबाइल लिखा हुआ है उसके नीचे गाइज यहाँ पे हमने ये वाला OTP टाइप कर दिया और उसके बाद वेरीफाई पे गाइज क्लिक कर दिया। देखिए मुझे मैसेज मिल गया कि वेलकम तपन गुप्ता, योर यूजर ID हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर सकता हूँ अपना बचा हुआ प्रोफाइल भरने के लिए, या आई विल डू इट लेटर। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये सब भरना जरूरी है, वरना बाद में भरना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना प्रोफाइल जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। मेल पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं मेल हूँ, अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन में डेट ऑफ बर्थ, अपना सही सही साल, सही सही ईयर और सही सही मंथ अपनी पैदाइश का आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। वही सेलेक्ट करेंगे जो आधार में लिखा है, ठीक है, वरना बाद में दिक्कत आ सकती है। इसके बाद आप अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देंगे, वही एड्रेस टाइप करें जो आधार में है तो ज़्यादा बेहतर है। एड्रेस हम टाइप कर देते हैं और एड्रेस के बाद गाइज सही सही पिन कोड भी टाइप कर देंगे अगले ऑप्शन में। अगर आपका एड्रेस लंबा है तो एड्रेस 2 वाली लाइन में बाकी बचा एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं। पिन कोड गाइज देखिए यहाँ पे टाइप कर दिया। सेलेक्ट सिटी में जैसे पिन कोड टाइप करेंगे सिटी वो अपने आप ले लेगा, लेकिन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस, मेरा लखनऊ GPO है तो पोस्ट ऑफिस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर वाले टिक से मैं टिक हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रचार वाला टिक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको प्रचार चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रमोशन एक्टिविटी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसे हटा देता हूँ। नीचे वाले टिक को हमें अग्री करना पड़ेगा क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इस पर टिक लगाएंगे और सबमिट पे गाइस क्लिक कर देंगे। देखिए मैसेज मिल गया, ये कॉन्ग्रेचुलेशन योर प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, अब ये था क्रोम ब्राउज़र, तो मैं मिनिमाइज करके इसको मैं बंद कर दूंगा। ये क्रोम ब्राउज़र पे हम लोग आ चुके हैं और ये अपने आप हमें IRCTC ऐप ने भेजा था तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो अब जो है वापस IRCTC ऐप को देखिए हमने खोल लिया गाइस। यहाँ पर जो है अब लॉगिन वाली स्क्रीन आ गई, साइन इन वाली स्क्रीन। तो अब हमारा जो हमने यूज़र नेम जो अभी हमने क्रिएट किया था वो मैं नया वाला अपना यूज़र नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद मैं अपना पासवर्ड गाइज यहाँ पे डाल दूंगा सही सही वही 8 अक्षर का पासवर्ड, जो जिसमें लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, वही पासवर्ड याद जरूर रखेंगे। भूल जाएंगे तो मेरे पास दूसरा वीडियो है मेरे चैनल पर, देख लेंगे। इसका कैप्चा कोड गाइस सही सही लिख देंगे, जैसा कैपिटल में लिखा है कैपिटल में, अगर आपके केस में स्मॉल में आ रहा है तो स्मॉल में बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे। और उसके बाद गाइज लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करते पहली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपसे एक पिन क्रिएट कराएगा। ये आपका ATM पिन नहीं है, इस 4 अक्षर के पिन से कोई किसी और जगह का कोई संबंध नहीं, ये IRCTC का लॉगिन पिन है। ठीक है, ये हर बार आपको अगली बार डालना पड़ेगा। तो ये पिन ऐसा डालें 4 अक्षर का जो आप याद रख पाएं, और देखिए 2 बार डालना पड़ेगा ये। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए रिमेंबर पिन बोला, अपना पिन याद रखिएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते देखिए स्क्रीन आ गई। अब देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं नए अकाउंट पे अपने, और अब हम बुक टिकट्स पे क्लिक करके देखिए ट्रेन का टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन ट्रेन का टिकट मैं आपको इस वीडियो में नहीं बुक करके दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा। देखिए माय प्रोफाइल आ रहा है माय अकाउंट में, और उसके बाद जो है यहाँ पे सारी मेरी डिटेल्स आ रही है। उसके बाद जो है गाइज यहाँ पे मैं मास्टर लिस्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ, उसके लिए भी अलग वीडियो है। सारे काम अब आप कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने टिकट खुद ही घर बैठे बुक कर सकते हैं। तो ये था गाइज एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आप IRCTC ट्रेन टिकट ऐप में आप अपना नया प्रोफाइल, नया अकाउंट आप किस तरह बना सकते हैं। और अगर आप गाइज सीखना चाहते हैं कि IRCTC ट्रेन टिकट ऐप में ट्रेन का टिकट आप घर बैठे कैसे बुक कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरा नया वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।